जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कतर की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जिसे समझते सुनते ही आपके हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा उत्पन्न होगी, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है हमारे देश के 20 सेनाओं से। यहाँ आप देखते हो करीब 8 एक्स नेवी जो कि इंडियन थे, इन्हें कतर की ओर से मौत की सजा दे दी गई है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या ये हमारी सरकार की लापरवाही है या फिर इन्हें बचाने की कोशिश ही जद्दोजहद प्रयास नहीं किया गया? इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही क्या ये कतर का ही हरकत है या फिर किसी दूसरे देश जो कि हमारे देश के दुश्मन है उनके ओर से दबाव मिला है तब जाके उन्होंने ऐसा कुछ किया? इसके पीछे कई सारे षड्यंत्र हो सकते हैं। तो इन सभी विषयों के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्या है ये कतर, जो कि एक छोटा सा देश माना जाता है। इसकी आबादी भी कोई ठीक ठाक इतनी बड़ी नहीं है। हमारे देश के कई ऐसे राज्य होंगे जिसमें इससे अधिक आबादी होता है। यहाँ पे 26 लाख की आबादी से बना हुआ आप एक छोटा सा देश देखते हो कतर, जहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो ना सिर्फ अत्यंत पीड़ा बल्कि वर्षों तक आद रहे कुछ ऐसा हरकत कर दिया गया। यार भाई, अगर एक को भी मौत की सजा मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति होता है। यहाँ पे 8 एक्स नेवी की बात की जा रही है जो हमारे देश के लिए कार्य कर चुके हैं। ऐसे विषय में मैं यहाँ पे तालिबान के नेताओं को क्यों दिखा रहा हूँ? दरअसल इसे आज भले ही नेता लोग बोल देते हैं, लेकिन ये वक्त था जब अफगानिस्तान के ऊपर इनका कब्जा हुआ करता था। उस वक्त ये उग्रवादियों के यानी आतंकवादी के लिस्ट में आते थे और अभी भी कई सारे देश इन्हें आतंकवादी ही समझते हैं। ऐसे में मैं इनको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कतर के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए। वो ये, तभी हम इन विषयों के ऊपर आगे स्टेप में समझेंगे कि आगे विषय में हमें क्या महत्वपूर्ण वाला चीज़ के ऊपर फोकस देना है। देखो, कतर की राजधानी होता है दोहा। दोहा एक ऐसा जगह है ना जिसे वैसे तो हिंदी शब्द में अगर दोहा का देखें तो इसका मतलब कविता हो जाता है, लेकिन वो अलग बात होता है। यहाँ पे आतंकवादियों का एक तरह से बोलो कि मनपसंद जगह बन चुका है और यहाँ कई प्रकार के देश विदेशों के जो लोग आतंकवादी संगठन होते हैं वो लोग यहाँ आते हैं और यहीं पे मीटिंग करते हैं। कतर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से प्रसिद्ध हो चुका है और आने वाले दिनों में और ये बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ कई प्रकार के खुफिया लोग भी रहते हैं, यानी खुफिया एजेंसी भी रहते हैं, जैसे कि हमारे देश के कई सारे खुफिया एजेंसी हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसी बीच माना जा रहा है कि हमारे जो 8 एक्स नेवी को दिया गया सजा वो कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी बन के आए थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। ऐसा कुछ आर्टिकल के माध्यम से हमें समझ में आता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि हमारे सरकार की ओर से क्या कहा गया, ये भी समझने वाली बात होगा। इनका थोड़ा इतिहास देखो तो ये थोड़ा आप देख सकते हो 1972 से ही इनका अच्छा खासा चलने लगा। यहाँ जिन लोगों को सजा दिया गया ना उसमें से इस बंदे को आप देख रहे हो, इनको पुरस्कार भी दिया गया है प्रवासी का। तो ये एक बड़ी बात होता है। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है इन्हें। ये भी बोला गया था कि कतर और इंडिया के बीच जो संबंध गहरा हुआ है, एक अच्छा खासा समझौता चलता है हमारे बीच में, तो ये इनके वजह से हुआ है, ऐसा भी इन्हें सम्मानित किया गया था बोलते वक्त। तो ये आप समझो कि कितना गहरा एक तरह से असर छोड़ रहा था एक नेवी की ओर से। और ये लोग वहाँ आखिर गए क्यों थे, ये जानने वाली बात होगा, क्योंकि आपके मन में यही सवाल आएगा कि सर आप बोल रहे हो कि एक्स नेवी तो वही ना जो रिटायर हो गया। जी हाँ, तो अब ये वहाँ पे क्यों गए थे फड़फड़ा के, ऐसे कई लोगों के मन में सवाल आएगा। जी हाँ, आना भी चाहिए। तो इसके बारे में यकीनन अगले स्टेप में हम लोग समझ जाएंगे। देखो, लेकिन इसके प्रति अभी क्या बोला जा रहा है हमारी सरकार की ओर से, यहाँ आप देखते हो तो विदेश मंत्रालय का कहना है कि बहुत गहरा झटका लगा है हमें। ठीक है, इसके ऊपर एक तरह से चिंता व्यक्त किया गया। एक तरह से आप बोलो कि उनका निंदा भी पूर्ण रूप से तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक हमें पूरा तरह से इनके बारे जानकारी नहीं मिल जाता है तो हमारी सरकार भी जानबूझ के कोई चीज़ नहीं की कर सकती है। ऐसे विषय में आपको एक चीज़ पता होगा, भले ही आप निजी तौर पर इन चीज़ों को मतलब महसूस या फिर जान नहीं पाते होंगे, अलग बात है, लेकिन मूवी में कई प्रकार के आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं खुफिया एजेंसियों का तो हमें यह चीज़ गहराई पूर्वक समझना होता है कि जब तक आप हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं तभी तक आप हमारे देश के होते हैं। ठीक है, सरकार आपको पहचान रही होती है। जैसे ही आप पकड़ा जाते हैं सरकार डायरेक्टली हाथ जोड़ लेता है कि भाई हम तुम्हें नहीं पहचानते हैं और तुम भी हमें नहीं पहचानते हो, बस रास्ता वहीं से क्लियर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी मजबूरन कुछ नहीं कर सकती है। ऐसा ही कुछ अनुमान आप लगा सकते हो। जिस प्रकार आर्टिकल आ रहे हैं उसके अनुसार अगर हम आकलन करके बताएं तो कहीं ना कहीं अनुभव के तहत यही चीज़ समझ में आता है। और रही बात जयशंकर की ओर से, तो इन्होंने आश्वासन दिया था, ये मामला 2022 में भी उठा था जब इन्हें सजा नहीं दी गई थी, उस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कब क्यों गिरफ्तार किया गया इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। और यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से आप देखते हो कि इन्होंने कहा था कि हम उसे प्राथमिकता रखते हैं। ठीक है, एक तरह से मतलब पहले रखते हैं, कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक तरह से हमें खेद है और इस चीज़ का मतलब आश्वासन टाइप का इन्होंने दे दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं फेल होता दिखा। कि देखो, जयशंकर के बारे में अगर हम अभी बोलें तो जितना बोलें उतना ही कम है। कि अभी जिस तरह हमारे देश के कुछ वर्षों से
ठीक है। 2014 से आप देख रहे हो, जब से मोदी सरकार आए, थोड़ा सा एक विदेश नीति हमारा काफ़ी बेहतर हो चुका है भारत का। तो इसी विषय में हमारे ओर से काफ़ी ज़्यादा देश लगाव रखना चाहता है। अभी आप जानते हो कि सुपर पावर जैसे देश भी हमारे साथ लगाव रखते हैं। ऐसे में क्यों आके हार गए यहाँ पे, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? अफसोस की बात तो हमें ये लगा जब हम इसके बारे में रिसर्च किए, तो ना तो इस मामले को लेके, जैसे एक होता है ना, किसी केस के बारे में आप कब पूरा तरह से जानते हो, जब आपको चार्जशीट मिल जाए तभी जाके आप जान सकते हो, या फिर उससे जुड़े जो पत्र दिया गया वो चीज़ आपको प्राप्त हो, तभी जाके आप ये चीज़ को गहराई पूर्वक समझ पाते हो। ना ये हमारे भारत सरकार के पास पहुंचा है, ना उन जो एक्स नेवी 8 पकड़ा चुके हैं उनके प्रति उनके फैमिली को बताया गया, ना ही कतर की ओर से ऐसा कुछ दिया गया। ये डायरेक्टली हमें शॉट दे देने का एक तरह से क्षमता हो जाता है उत्पन्न हृदय के अंदर, वैसा ही वाला ही कुछ हो गया कि अचानक पता चलता है कि उन्हें मौत की सजा दे दी जा रही है। अब ये कितना ज़्यादा दुखनीय स्थिति खड़ा करता है, आप अनुमान लगाओ कि उन लोगों के ऊपर क्या होता होगा अगर आज हम लोग कुछ भी करते हैं, हम और आप जैसे लोग, तो एक इत्तू सा भी अगर चीज़ लेते हैं या फिर कुछ करते हैं ना, तो हम लोग ढिंडोरा पीट देते हैं। जो हमारे देश के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं, खुफिया तरीका से हमारे लिए काम करते हैं, सोचिए कि उनके परिवार के हृदय के अंदर कितना ज़्यादा मतलब पीड़ा उत्पन्न होता होगा जब हम और आप इस चीज़ों का डिस्कस कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी मजबूर हो जाती है और उनके ऊपर कुछ नहीं कर पाती थी। ये कितना बड़ा स्थिति गहरा हो जाता है। कई प्रकार के आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके प्रति लिखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे मृत्यु दंड की बात की जा रही है, जो कि उन नौसेना अधिकारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है। और ऐसे में वो अपने देश के हित के लिए वो न चाह के भी, मतलब चाहने वाली बात ही नहीं है भाई। हमारे देश के जो भी सेना में जाते हैं, ठीक है, चाहे हम बात करें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले हमारे यहाँ के जासूस, या फिर हम बात करें हमारे नेवी का या आर्मी का या फिर जिस भी सेना का, वो कभी भी जय हिंद के अलावा और कोई दूसरा चीज़ बोलते ही नहीं है। ये तो मतलब आप अत्यंत विश्वास कर सकते हो उनके ऊपर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि सर आखिर खुफिया एजेंसी उसे क्यों माना जा रहा है, क्यों नहीं हमारी सरकार ये कहती है? देखो, सरकार तो ये कभी नहीं कहेगी इसमें आप आंख बंद करके भरोसा करो या ना करो, वो अलग बात होता है। लेकिन सरकार कभी भी खुफिया जानकारी के बारे में कोई चीज़ डिस्कस नहीं करती है। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा ताकि आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ही भरोसा हो जाए, वो ये कि जब हम बात कर रहे होते हैं 2022 का, जब कतर में भारत के कुछ 8 एक्स नेवी जो कि यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं, वो लोग वहाँ कुछ निजी कंपनियों के साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं। ठीक है, ये लोग ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। देखो, अब काम करते हैं मतलब आपके मन में आएगा सर वहाँ पे ट्रेनिंग मतलब क्या हो रहा है। जिस कंपनी में ये लोग गए हैं वो दरअसल उस कंपनी की ओर से क्या होता था कि वहाँ के जो कतर के जो नेवी है उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था, कई प्रकार की चीज़ों को वहाँ पे निर्माण किया जाता था, जैसे सबमरीन सब भी उसमें शामिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये लोग क्या था कि सबमरीन को लेके कुछ ना कुछ एक गुप्त ज्ञान इकट्ठा करते हैं। इसमें इजराइल का भी नाम कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें सूत्रों के अनुसार पता चलता है और यहाँ आप इस आर्टिकल के माध्यम से भी देखते हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर लगाव रखता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये लोग भारत के तहत क्या इजराइल के लिए काम करते हैं? देखो, वो लोग खुफिया जानकारी देने वाले लोग कब किसके लिए क्या करते हैं ये कहना मतलब बिल्कुल मूर्खता वाली बात हो जाएगा। हम और आप इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना जितना कम चाहेंगे उतना ही हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ना इसके बारे में आपको बखूबी पता होता है ना हमें पता होता है। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास भी पता रहता है, तो गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को कभी भी बाहर नहीं निकालती है। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार कुछ चीज़ों को पता चलता है, तो कुछ हद तक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ जिस कंपनी का हम बात कर रहे हैं, जब 2022 में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ आप देखते हो कंपनी का नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है। इन्हीं के ओर से किया जा रहा था, इन्हीं के साथ वो शामिल हुए थे और इनके भी CEO पकड़ा जा चुके थे, लेकिन इन्हें 2022 में छोड़ दिया था। और 2022 में जिस अभी 8 एक्स नेवी के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं के एक सिस्टर की ओर से इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा वायरल कराने की स्थिति उत्पन्न की गई थी, जो कि आप आर्टिकल भी देखते हो 2022 का। तो ये काफ़ी ज़्यादा हुआ था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हमारी सरकार की मतलब एक तरह से बोलो ना कि कूटनीति मतलब हार हुआ है। ठीक है, जयशंकर जी बाकी देशों में अच्छा कर पाए, लेकिन शायद इस देश में थोड़ा सा रह गया कुछ अधूरा, जो चीज़ शायद जद्दोजहद प्रयास तो यकीनन किया गया होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हार हो जाती है, चाहे हम जितना भी प्रयास करें। और खुफिया जानकारियों के बारे थोड़ा इनके बारे कहना नामुमकिन वाली बात सा हो जाता है। तो ये चीज़ हमें समझना होगा और आपको भी समझना होगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हम रखेंगे आपको देश विदेश से जोड़ के। बाय, जय हिंद, जय भारत।